अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की क्लास 9 की जो न्यू बुक है स्टूडेंट्स, हम उनकी एक्सरसाइज को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली हम ऐसा करते हैं, हम जस्ट एक्सरसाइज में से सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं और बाकी एक्सरसाइज को हम छोड़ देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपकी इस बुक की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके MCQs हैं। अगर आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लोगे, आप फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, तो स्टूडेंट्स आई एम 100% श्योर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कहीं से भी MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कोई भी MCQ दिए जाएंगे तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर लोगे। आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि इस MCQ का आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम आज से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को आज डिस्कस करेंगे। देन हम वन बाय वन फुल बुक इंग्लिश की जो एक्सरसाइज हैं उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टेंसेस आएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs आएंगे, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। हम डेली बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखोगे कि इन एक्सरसाइज में वो सारे MCQs हैं जो आपको पेपर में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें प्रोनाउन की टाइप्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टेंसेस होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो MCQ के जो 3-4 MCQ आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है, ये सिर्फ। उसके बाद हमारे पास MCQ आते हैं कि ये जेरंड है, इन्फिनिटिव है। तो आपको जो है फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है कि जेरंड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं, सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स में आपके इस बुक के अंदर वो सारे MCQs मौजूद हैं। तो जी आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले आज अपने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस पेज से आपने जस्ट दो बातें याद रखनी है। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? प्रीफिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर है जिसको हमेशा हम वर्ड के शुरू में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक वर्ड दिया राइट, आप इसके स्टार्ट में री प्रीफिक्स ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा री राइट। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है सुफिक्स। तो स्टूडेंट, सुफिक्स आप हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक वर्ड दिया टीच, आपने इसके लास्ट में ER लगा दिया तो इसका टोटली मीनिंग चेंज हो गया। वो क्या बन गया? टीच से टीचर। जी स्टूडेंट्स, हमारे ये बेसिक MCQs अब आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले है पार्ट ऑफ स्पीच। तो नाउन को तो सबका पता होगा। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का, थिंग का, या कोई भी आइडिया जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब स्टूडेंट्स, आपको इसमें से बेसिकली जो MCQs आते हैं वो हैं प्रोनाउन से। आपको स्टूडेंट्स आती हैं कि आपने प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का प्रोनाउन है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स को। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको इनकी हिंट बताऊंगी कि आपने इन प्रोनाउन के टाइप्स को किस तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आप पर्सनल मीन्स क्या, आपने इसमें आई, वी, यू, दे, इनको ही, शी, इसमें आपने इनको यूज़ करना है। अब देखिए स्टूडेंट, पोजेसिव नाउन से भी लग रहा है कि आपने पोजेसिव मीन्स कि आपने इसमें किसी चीज़ की पोजेसिवनेस मीन्स कि आपने किसी चीज़ की मलकियत शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज। उसके बाद है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये हिंट यहाँ से याद रखनी है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो आप यूज़ करोगे सेल्फ, और अगर वो प्लूरल होंगे तो आप यूज़ करोगे सेल्व्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कि इसमें हमेशा आपने लास्ट में आपको सेल्फ या फिर सेल्व्स जैसे वर्ड नज़र आएंगे। जी स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें आप यूज़ करते हो दिस, डैट, दोज या दीज। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास है इंटेरोगेटिव। आपको देखिए नाम से ही लग रहा है इंटेरोगेटिव मीन कि इसमें कोई आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। उसमें है स्टूडेंट्स हु है, हुम है, हुज है, विच है और डैट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं दिस इज़ द बॉय हु वॉन द प्राइज। तो इसमें हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन किया कि ये वो लड़का है जिसने इनाम हासिल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं
जी स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ भी खुद से बना के आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से आप इसमें से अब प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करोगे, आपको समझ भी आई है या नहीं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट, जब हमारे 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसमें से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे मैं आपके साथ उसका PDF शेयर करूँगी और आप उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा, ताकि साथ में मैं आंसर भी आपको बताऊंगी और आप भी उनको सॉल्व करें, ताकि आपकी जो तमाम जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो आपको प्रॉब्लम है, वो आपकी दूर हो जाए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। अब स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है? वर्ब हमेशा किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करता है, मीन्स कि आप इसको ये भी कह सकते हो डूइंग वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक्शन वर्ड्स भी कुछ होते हैं जिसमें हमेशा डूइंग वर्ड्स ही आते हैं, जैसे लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, इसमें हमेशा आपके पास डूइंग वर्ड्स ही आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कुछ लाइकिंग वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, विल, शैल, ये हमारे पास क्या है? लाइकिंग वर्ब है। और स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? आपको पता है, हैज़ है, हैव है, हैड है, डू, डस या फिर डिड। जो आप टेंसेस, जो भाई हम टेंसेस लिखते हैं, तो टेंसेस के पीछे जो आप वर्ब यूज़ करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एडजेक्टिव हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको हेल्पिंग वर्ब में से अगर हम अपने जो पिछली 9 क्लास थी, अगर हम उसका सिलेबस देखें, उसका हम कोर्स उसका हम अगर देखें, इसका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर हम उसका देखें, तो स्टूडेंट्स उसके पेपर पैटर्न में हमारे पास जो है वो वर्ब की कोई भी इतने एमसीक्यूज़ खास नहीं आते थे, और प्रोनाउन के बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट हमारे पास है एडजेक्टिव। जी स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव में से भी आपको बहुत से एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा आपके पास वर्ड है जो आपके नाउन की क्वालिटी या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, डैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। अब इसकी भी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा, हैप्पी हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दरख्त लंबा है, ये प्रॉब्लम आसान है या मुश्किल है, कलर कौन सा है, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। क्वांटिटेटिव में स्टूडेंट्स आपको क्वांटिटी बताएगी, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, या फिर देयर आर सेवरल बुक्स इन दिस रूम। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वांटिटेटिव में आपको क्वांटिटी बताई जाएगी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स वही हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज। पॉजेसिव आपको पता है, पॉजेसिवनेस शो करेंगे, फॉर एग्जांपल माय है, योर है, हिज, हर, आवर या फिर देयर। नीचे स्टूडेंट्स आपको कुछ एग्जांपल दी गई हैं, उनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडवर्ब। अब स्टूडेंट्स, एडवर्ब मीन्स कि ये ऐसा वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको ऊपर एक वर्ब बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल था क्विकली। ठीक है स्टूडेंट्स, क्विकली क्या है? एक वर्ब है, यानी कि जल्दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अब एक वर्ड था, मैंने ऊपर आपको देखिए, आपने वर्ब में एक वर्ड पढ़ा था जंप। अगर मैं बोल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप रन को ही ले लें, या अगर आप जंप को लेंगे तो मैं बोलूँगी ही जंप वेरी फास्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें अब फास्ट क्या है? फास्ट ने जंप को डिफाइन किया है कि वो बहुत जो है वो तेज़ वो जंप लगाता है, या फिर हम लिखेंगे ही रन वेरी फास्ट, या फिर शी राइड्स नीटली। तो स्टूडेंट्स, ये जो नीटली होंगे, मोस्टली इनके लास्ट में आप LY जो है उसको ऐड करते हो, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एडवर्ब, जो आपके वर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई होगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और वर्ब भी था, हमने डिफरेंट वर्ब पढ़े। फॉर एग्जांपल सिंग है, तो हम लिखेंगे शी सिंग स्वीटली। तो इसमें स्टूडेंट स्वीटली क्या होगा? स्वीटली ने सिंग को डिफाइन किया है। सिंग क्या है? गाना, वर्ब था। सिंग को डिफाइन किया है स्वीटली ने, तो मीन्स के वो क्या है? आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको डिफरेंट और भी बताए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हाउ में देखो तो ये आएंगे, व्हेन में देखो तो नो है, देन है, सून है, येस्टरडे है, ये भी आपके क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास वेयर है, देन उसके बाद टू व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि वेरी है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, टू है, तो ये भी आपके पास कहाँ किस में आते हैं? एडवर्ब की एग्जाम्पल में। जैसे स्टूडेंट्स, हमने आपको नीचे एग्जांपल भी दी है, शी रिसाइड्स ब्यूटीफुली, वी विल लीव सून, ही रैन वेरी क्विकली। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं प्रेपोजिशंस। जी स्टूडेंट्स, तो प्रेपोजिशन भी आपको MCQs पेपर में आपको जो है वो मस्ट 2 MCQs जो हैं वो आ जाते हैं कि आपने इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो आपने मार्क करनी है। तो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन भी जो है वो MCQ में आपको आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन क्या है? ये एक वर्ड है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, द कैट इज़, तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे? द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब स्टूडेंट्स, इसमें अंडर है वो क्या है? आपकी
प्रेपोजिशन है। जैसे कि स्टूडेंट शी वॉक थ्रू द पार्क, थ्रू इसमें क्या है आपकी प्रेपोजिशन है। ही सेट अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, अब इसमें अमॉन्ग क्या है आपकी प्रेपोजिशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देती हूँ। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपको अब आप ही बताओगे कि इसमें प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ होगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, द बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, अब इसमें फुल जो ऑफ इसमें क्या है आपकी प्रेपोजिशन है। द बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। देन स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए ही बॉर्न इन आ नोबल फैमिली, अब स्टूडेंट्स इसमें इन क्या है प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स कंजक्शंस हैं। कंजक्शन भी एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है वर्ड्स को। अब स्टूडेंट्स आपको कंजक्शन की जो है वो इतने आपको एमसीक्यू नहीं आते कंजक्शन के या फिर इंटरजेक्शन के, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मे बी कि जो आपका अब न्यू आपका जो कोर्स आया है उसमें जो आपके पेपर में सिलेबस में जो आपके एमसीक्यूज़ आए वो कंजक्शन और इंटरजेक्शन में से भी आ सकते हैं, तो हम इसको भी एक दफ़ा रीड आउट मस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये कंजक्शन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फर्स्ट वन थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मीन एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, येट, ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क। स्टूडेंट्स जो बट है वो क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग मीन्स बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ। जैसे कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक, तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लास्ट है को रिलेटिव, इसमें आप यूज़ करते हो आइदर, नाइदर, नॉर, बोथ एंड नॉट, बट, ओनली। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल है आई विल ईट आइदर अ मैंगो और एन एप्पल। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है कंजक्शन की डिफरेंट एग्जांपल थी। नेक्स्ट आ गए हैं स्टूडेंट्स इंटरजेक्शंस। अब देखिए इंटरजेक्शन शो करती हैं आपके इमोशंस को या फिर आपके सरप्राइज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और आपकी सैडनेस को भी शो करती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें वाओ, आउच, हुर्रे, आह, हे। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। वाओ दैट वाज अ अमेजिंग परफॉर्मेंस, आउच दैट हर्ट्स मी, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके इमोशंस आते हैं इंटरजेक्शंस में। अब ये इमोशंस आपके हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, सरप्राइजिंगली भी हो सकते हैं और सैडनेस के भी हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी इस चैप्टर का लास्ट पेज रह गया है। इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमारी जो है वो एक्सरसाइज रह गई है। जी स्टूडेंट्स, हम ये लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अशफाक अहमद वाजा डैश राइटर, आप इसमें फेमस लगाओगे। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, माई मदर बिकम्स एंक्शियस if I got home late. It is advisable to get the correct information. Who is dash for this chaos? Who is responsible? जी स्टूडेंट्स, तो ये अब आपके जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपने मस्ट पढ़नी है। ये भी एमसीक्यूज के लिए हैं। द कैट इज़ हाइडिंग, अब इसमें आप प्रपोजिशन लगाओगे, क्या लगाओगे? द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। नेक्स्ट में आपने वर्ब लगाना है। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, शी डिड हर होमवर्क। डिड क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट आपने इंट्रोडक्शन लगानी है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आप क्या लिखोगे? वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। ही इज़ वेरी, एडजेक्टिव लगाना है तो क्या लगाओगे? ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल भी लगा सकते हो, ब्रिलियंट भी लगा सकते हो। आप इसमें कोई भी एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो जो स्टूडेंट को डिफाइन करे। देन स्टूडेंट्स आपने प्रोनाउन यूज़ करना है, तो इसमें आप क्या लगाओगे? दे वेंट टू द स्टोर, या फिर आप क्या लिख सकते हो? ही वेंट टू द स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर। तो इसमें आपने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेली बेसिस पे इस तरह से हम इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको साथ साथ ही आपकी एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हो जाए। एंड ऑफ द ईयर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईयर के एंड पे आपको सारे एमसीक्यूज़ आते होंगे जो भी आपके पेपर में आएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 को। तो जी स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बायो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।